ओह! हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि 90% और 100% मार्क्स कैसे लेके आए या रिज़ल्ट कैसे लेके आए हम? तो मेरे पास एक ना इसकी पहले इसको बताने से पहले एक स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है मैं आपको सुनाना चाहूँगा और आपको भी मज़ा आएगा सुन के। एक टाइम पे एक 16-17 साल का बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है स्कूल का। वो अपने दोस्तों के साथ 2-3 दोस्तों के साथ जंगल में जाता है घूमने के लिए। तो जब वो घूमने के लिए जा रहा होता है तो जंगल में जैसे एंटर होते हैं तो जंगल में एक महात्मा जी की झोपड़ी होती है, कुटिया होती है। तो वो जाके देखते हैं कि महात्मा जी तो है नहीं कुटिया में। तो इधर-उधर देखता है तो महात्मा जी एक पेड़ के नीचे अपनी साधना कर रहे होते हैं, मग्न होते हैं महात्मा जी। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यार महात्मा जी तो ध्यान में मग्न है। लड़का थोड़ा-सा शरारती टाइप का होता है। वो कहता है अरे सब कुछ नहीं है, पंगे लेता है जाके महात्मा जी से। तो साधु महाराज से जाके पंगे लेता है, साधु महाराज को चिढ़ाता है और जब साधु महाराज जी की तपस्या भंग हो जाती है तो उनसे बोलता है कि अरे क्या ये दिखावा कर रहे हो? क्या ये फालतू का ड्रामा कर रहे हो? ये सब कुछ नहीं होता। तो साधु महाराज जी बोलते हैं देखो बच्चे अभी हम भगवान के लिए ये सब करते हैं, तो ये सब भगवान को पाने के लिए है। तो लड़का उस बात को नहीं मानता और उनको बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देता है। तो साधु महात्मा जी चुपचाप सुनते रहते हैं। पहले तो चुपचाप रहते हैं और सुनते रहते हैं। फिर वो उनको क्रोधित कर देता है, महात्मा जी को। तो साधु महाराज गुस्से में आते हैं और बोलते हैं, "तू इतना बक-बक कर रहा है, तुझे पता है तू क्यों कर रहा है इतने बक-बक?" तो पूछता है, "क्यों?" कहता है, "क्योंकि आज से ठीक 15 दिन बाद तेरी मृत्यु होगी।" और साधु जी के पास एक लोटा होता है, उसमें जल होता है, उसमें जल निकाल के साधु जी उसपे छींटे मार देते हैं और बोलते हैं, "और ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी आज से ठीक 15 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी।" तो लड़का जो है बड़ा सहमा-सहमा सा हो जाता है, लड़का चुपचाप डर के घर आ जाता है। अब घर आता है तो घर में किसी से बात ही नहीं करता, घर में किसी से बातचीत नहीं होती, कुछ नहीं होता, चुपचाप घर में जाके अपने कमरे में चला जाता है और बैठ जाता है। रात को घर वाले खाना-वाना देते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खाता। अब लड़के को टेंशन हो आती है बहुत ज़्यादा टेंशन हो आती है कि अब मैं क्या करूँ? मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। अब उस डर से वो ना तो खाना खाता ढंग से, ना दोस्तों के पास खेलने जाता, मिलने जाता, ना घरवालों से बात करता। धीरे-धीरे 4-5 दिन, 5-6 दिन होते हैं, उसका वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। लड़का बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसने खाना-पीना सब छोड़ दिया होता है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, इसको अचानक हुआ क्या? ये तो हँसता बोलता था, अचानक इसको क्या हो गया? ये एकदम से चुप क्यों हो गया? एकदम से इतना पतला होता जा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, क्या हो गया इसको? तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर सब कुछ चेकअप करते हैं, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है। अब घर वाले परेशान रहते हैं। 10 दिन हो आते, लड़के की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि लड़का अपने बेड से भी नहीं उठ पाता। 12 दिन हो आते हैं, 13 दिन हो आते हैं। जैसे ही 14वाँ दिन होता है, उसी दिन साधु महाराज उसके घर चले आते हैं। तो उसके घर वालों से पूछते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा है जिसने खाना-पीना सब छोड़ रखा है, अचानक से बीमार हो गया है? तो घर वाले बोलते हैं, "हाँ जी महाराज, बिल्कुल है।" तो घर वाले उसको उसके रूम में लेके आते हैं। साधु महाराज जी बोलते हैं, "बच्चे से मेरे को अकेले में बात करनी है।" तो जाते हैं उसके पास, बोलते हैं, "हाँ भाई।" तो वो चौंक जाता है, बोलता, "आप यहाँ मेरे घर पे?" कहता, "हाँ।" महाराज जी कहते हैं, "हाँ।" तो कहता, "आप?" बोलता, "हाँ, तुम ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई?" तो बोलता है, "महाराज जी आप ही ने तो बोला कि मेरी कल मृत्यु हो जाएगी, कल 15वाँ दिन है, कल मैं मर जाऊँगा।" तो महाराज जी बोलते हैं, "देखो हम तुमसे कल तुम्हारी मृत्यु होनी थी लेकिन हम मैं आज ही आ गया हूँ तुम्हारे पास। पता है क्यों आया हूँ?" कहता है, "क्यों?" "क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, जो तुम मेरा उस दिन मज़ाक उड़ा रहे थे, जो तुम मुझे कह रहे थे कि ये तपस्या-वपस्या कुछ नहीं होती, सब ये मोह-माया छोड़ना, ये सब बकवास है, चीज़ों से दूर हो जाना, ये सब बकवास है।" तो कहता, "क्या तुमने पिछले 14 दिन में कोई मोह-माया तुम्हारे अंदर थी? तुमने अपने दोस्तों से बात करी?" कहता है, "नहीं।" "तुमने अपने रिश्तेदारों से बात करी?" बोला, "नहीं।" "तुमने अपने पेरेंट्स से बात करी ढंग से पिछले 14 दिन में?" लड़का कहता है, "नहीं।" "क्यों नहीं करी?" क्योंकि कहता, "मुझे लगा अब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं अंदर से मेरा मन टूट गया।" कहता, "तूने ढंग से खाना खाया?" लड़का कहता, "नहीं खाया।" कहता, "इसी तरह हम यही सोचते हैं कि हमारी कल मृत्यु है,
तो आज हम भगवान का नाम ले लें। और तेरी कोई मृत्यु नहीं, मैंने तो झूठ बोला था तेरे से, क्योंकि तू मुझे क्रोधित कर रहा था, तो मैंने जानबूझ के तुझे ये एहसास दिलाने के लिए बोला कि 15 दिन बाद तेरी मृत्यु होगी। तेरी कोई मृत्यु नहीं होगी। इसलिए आज 14वां दिन है और मैं तेरे पास आ गया, तुझे रियलाइज़ कराने के लिए कि जो तू मुझे कह रहा था, आज तू भी तो वही कर रहा है। आज तूने भी तो सब कुछ छोड़ दिया। तूने घर वालों से बात करनी छोड़ दी, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, तूने खाना-पीना छोड़ दिया। बोला, "जी महाराज।" तो बोला, यही डर हम रोज़ अपने अंदर पैदा करते हैं। और यही चीज़ अगर तू तू अभी विद्यार्थी है, तू अगर अपने अंदर इस चीज़ को डाल ले कि हर महीने तेरा एग्ज़ाम है और तू आज पढ़ाई कर ले। हर महीने तेरा एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम का वेट मत कर कि मार्च में, फरवरी में तेरा फाइनल एग्ज़ाम आएगा, नहीं। तू ये सोच कि अगले नेक्स्ट मंथ तेरा फाइनल एग्ज़ाम है, मैं आज तैयारी करूँ। तो अगर ऐसा करेगा ना, तो कभी ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ, तू 90 100% मार्क्स से भी नीचे नहीं लेके आएगा। अगर तू हर महीने ये एक सोच बनाएगा। तो महाराज ने इसको समझाया कि सब कुछ यहाँ से है, हमारी सोच से। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन चलता है। अगर आज आप सोच बना लो, अगर आप आज ये सोच लो कि मुझे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम देना है, मैं आज तैयारी कर लूँ, प्रिपरेशन आज कर लूँ, तो तुम्हें किसी का बाप फेल नहीं कर सकता, तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आ सकते। और इस कहानी के थ्रू मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इंटेलिजेंट हो। भगवान ने सबको एक जैसी बुद्धि दी है। सबको पास बुद्धि है, पर यूज़ हर कोई उस हिसाब से नहीं करता। जो जिस हिसाब से यूज़ कर रहा है, उसको वैसा ही रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके माइंड 90% 100% मार्क्स आए, तो वो कोई टीचर नहीं ला के दे सकता। कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप ही कर सकते हो। आप ही करोगे और आपसे ही होगा, और किसी से नहीं हो सकता। पॉजिटिव सोचोगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी। रादर मैं ये सिर्फ एग्जाम्स टू स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा, किसी और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं ये हर चीज़ के लिए कह रहा हूँ। जो बंदे जो जॉब कर रहे हैं, जो मार्केटिंग के बंदे, जो सेल्स के बंदे, वो भी अगर ये सोच ले ना कि हमारा टारगेट मंथ का नहीं है, वीकली टारगेट में अगर सोच लें कि नेक्स्ट वीक ही हमारा मंथ एंड है और आज हम जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लें, तो आपके टारगेट को 100% अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जस्ट बिकॉज यू हैव टू मेक योर माइंडसेट, यू हैव टू बिल्ट अप योर माइंडसेट। ये मेरे लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है कि लीनियंट मत हो, आराम से मत, कंफर्टेबल मत हो जाओ लाइफ में कि ठीक है यार, एग्जाम हो गया, चलो अब इंजॉय करते हैं। नहीं, क्योंकि अभी टाइम है, फिर एक टाइम पे टाइम निकल जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और एक बार समय निकल गया ना, बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, हमारे भी बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे, और मैं भी यही बोलूँगा कि अगर एक बार समय चला गया तो वापस लौट के नहीं आएगा। कोई समय वापस नहीं आता चलता है। बाकी आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है संसार ज्ञान यात्रा विद मुकेश ध्यान। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान था, तो और आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।